अब इसमें सबसे पहले आता है कि अगर हम कोई टैक्स वगैरह पे कर रहे हैं पाकिस्तान में, फॉरेन कंट्री में, जो आपके प्रॉफिट या गेन के ऊपर है और वो परसेंटेज की फॉर्म में आपके प्रॉफिट्स या गेन से लिया गया है, आप कभी भी उसको बिजनेस एक्सपेंस के तौर के ऊपर क्लेम नहीं कर सकते। रिमेंबर, जितने भी टैक्सेस आप पे करते हैं, जितने भी टैक्सेस आपने प्रॉफिट के ऊपर पे किए हैं या टैक्स आप गेन के ऊपर पे कर रहे हैं, आप इस टैक्स को कहें जी मेरा बिजनेस एक्सपेंस है, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। आपने प्रॉपर्टी डिस्पोज की, आपको कैपिटल गेन आया, कैपिटल गेन के ऊपर आपने टैक्स पे किया, और अगर आप इस टैक्स को अपने बिजनेस में अपना खर्चा शो करने चाहेंगे, टैक्स वाले अलाउ नहीं करेंगे। टैक्स वाले कहते हैं कि ये जो एक्सपेंसेस आप पे कर रहे हैं, ये कभी भी आपके एक्सपेंडिचर नहीं होते, बल्कि ये क्या होते हैं, जब आप कल को रिटर्न जमा करवाएंगे, उस रिटर्न में इसको विद होल्ड कर लेना, इसको एडजस्ट करवा देना, बट आप इन्हें कभी भी एज एन एक्सपेंडिचर के तौर पर क्लेम नहीं कर सकते। कभी भी किसी तरह का क्लेम जो है वो नहीं हो सकता। तो वो तमाम टैक्सेस जो प्रॉफिट्स के ऊपर, वो तमाम टैक्सेस जो इनकम के ऊपर बेस कर रहे होते हैं, आप उन्हें कभी भी क्लेम नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप टैक्स पे कर रहे हैं रिटर्न फाइल करते हुए, तो आप कह दीजिए तो मेरा बिजनेस एक्सपेंस है, आपका बिजनेस एक्सपेंस नहीं होगा। अगर कमिश्नर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू जो है वो कहता है जी आपका ये टैक्स असेसमेंट है, इतना टैक्स पे करेंगे, आप टैक्स तो पे कर देते हैं, गवर्नमेंट को कहते नहीं, तो हमारा खर्चा था, हम इसको अपना एक्सपेंस भी लेस करेंगे, आप नहीं करवा सकते। सेल्स टैक्स में जो आप इनपुट टैक्स क्लेम कर रहे होते हैं, आप उसे भी अपना बिजनेस एक्सपेंस शो नहीं कर सकते। इवन अगर आपने अपनी फॉरेन इनकम के ऊपर टैक्स शो किया है, वो भी नहीं। इट मींस कि जो आप अपनी इनकम के ऊपर या जो अपने आप प्रॉफिट्स के ऊपर टैक्स पे कर रहे होते हैं, आप कभी भी उन्हें अपना बिजनेस एक्सपेंस क्लेम नहीं कर सकते। अब कौन सा टैक्सेस जो हैं आपके बिजनेस एक्सपेंस के तौर पे अलाउ होंगे, वो टैक्सेस जो प्रॉफिट्स के ऊपर बेस नहीं कर रहे, जैसे कस्टम ड्यूटी पे कर रहे हो, ये प्रॉफिट पे बेस नहीं कर रहा, ये अलाउ होता है। अगर आपने व्हीकल टैक्स पे किया, टोल टैक्स पे किया, ये तमाम वो टैक्सेस हैं, प्रॉपर्टी टैक्स पे किया है, म्यूनसिपल टैक्सेस पे किया, ये वो तमाम टैक्सेस हैं प्रॉफिट्स के ऊपर बेस नहीं कर रहे। क्योंकि प्रॉफिट्स के ऊपर बेस नहीं कर रहे, तो ये क्या है, ये आपको अलाउ है, आप इन्हें क्लेम कर सकते हैं। वो तमाम टैक्सेस जो प्रॉफिट्स के ऊपर बेस कर रहे हैं, वो आपको अलाउ नहीं होते, आप उन्हें कभी भी कतई क्लेम नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपने कोई अमाउंट वगैरह अर्न की है और उस अमाउंट में से आपका टैक्स कट गया है, आप ये कभी भी नहीं कह सकते कि जी मेरा टैक्स कट गया तो मेरा एक्सपेंस है, मेरे तो पैसे इतने कमाए हैं, नहीं। जैसे इस एग्जांपल में, जैसे एग्जांपल है कि आपको गुड सप्लाई की आपको पेमेंट मिली है 95,500 की, 4.5% टैक्स काटने के बाद, तो आप ये कभी भी नहीं कहेंगे कि 95,500 ही मेरी इनकम है, ऐसा कभी भी नहीं कह सकते। बेशक आपका टैक्स कटा है, वो जो आपका टैक्स कटा है वो आपका एडवांस टैक्स है, जब आप रिटर्न फाइल करेंगे आप उसको एडजस्ट करवा दीजिएगा। लेकिन जो आपको यहाँ पे पेमेंट रिसीव हुई है, ये 100 की 100 मतलब लाख की लाख ही क्या होगी, आपकी इनकम ट्रीट होगी। अगर इसमें टैक्स कट भी गया है तो आपके टैक्स कट है, आपके भी हाफ पे हुआ है, आप उसको अपने विद होल्डिंग टैक्स में एडजस्ट करवा लेंगे, बट आप उसे कभी भी एक्सपेंस नहीं कर सकते। मतलब आप कभी भी नहीं कहेंगे कि जी मैंने तो 95,500 कमाए हैं ना, आपने कमाया 1 लाख रुपया ही है, जो आपका टैक्स कट गया है, आप उसे क्या कर लीजिएगा, आप उसको बाद में एडजस्ट करवा लीजिएगा, बट इनकम अभी क्या होगी, 1 लाख रुपया ही शो होगी। उसके बाद अगर कोई भी ऐसी पेमेंट जो है थी आपने करनी थी, आप बिजनेस में हैं, आपको पता है बिजनेस में आपने क्या करनी है, पेमेंट्स करनी है, खर्चा करना है, कोई भी ऐसी पेमेंट थी जो आपने करते हुए टैक्स डिडक्ट करना था, कोई भी ऐसी पेमेंट थी जो पेमेंट करते हुए आपने क्या करना था, आपने टैक्स को डिडक्ट करना था, टैक्स को आपने काटना था व्हेन यू आर मेकिंग पेमेंट, लेकिन आपने पेमेंट करते हुए टैक्स को नहीं काटा, आपने पेमेंट करते हुए टैक्स को विदहेल्ड नहीं किया, आपने टैक्स विदहेल्ड किए बिना ही, टैक्स विदहेल्ड किए बिना ही क्या कर दिया, पेमेंट कर दी, तो अब जो पेमेंट होगी जिसके ऊपर आपने टैक्स नहीं काटा, वो क्या हो जाएगी, आपको डिसअलाउ हो जाएगी, आप क्लेम नहीं कर सकेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जहीर लिमिटेड के बिजनेस एक्सपेंस में ब्रांच ऑफिस का रेंट शामिल है जो 6 मिलियन है, और मैनेजर की सैलरी है 3.5 लाख। इनकम टैक्स ना उसने सैलरी में से विदहेल्ड किया है ना रेंट से। अब देखिए 6 लाख से कम सैलरी के ऊपर तो टैक्स है ही नहीं, ऐसे ही है।
6 लाख से कम सैलरी के ऊपर तो टैक्स है ही नहीं। जब जिस इनकम के ऊपर टैक्स है ही नहीं, क्या उसके ऊपर टैक्स विदहेल्ड करना, टैक्स काटना बनता था? जिस इनकम के ऊपर टैक्स है ही नहीं, क्या इस उनका उस इनकम के ऊपर टैक्स काटना, टैक्स विदहेल्ड करना बनता था? नहीं बनता था। जब उस इनकम के ऊपर टैक्स विदहेल्ड करना बनता ही नहीं, इन्होंने काटा भी नहीं है, तो इसमें तो कोई वायलेशन नहीं हुई। हाँ, रेंट पे हो रहा है, 6 मिलियन का रेंट पे हो रहा है। अब 6 मिलियन का रेंट पे किया है, तो उसके ऊपर टैक्स काटना बनता था। अगर इन्होंने टैक्स नहीं काटा, तो ये रेंट को कभी भी अपना बिजनेस एक्सपेंस के तौर के ऊपर क्लेम नहीं कर सकेंगे, कभी भी नहीं कर सकेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल, आपने हमीद ने 50,000 पे किया कंसल्टेंसी का टू अ नॉन रेजिडेंट विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स, दिस अमाउंट इज नॉट अलाउड एज एन एक्सपेंस। आपको पता है कि जब हम नॉन रेजिडेंट को पेमेंट्स कर रहे होते हैं, तो हमने क्या करनी होती है, हमने टैक्स काट के ही पेमेंट करनी होती है। हम 10% टैक्स काट रहे होते हैं। अगर उसने टैक्स नहीं काटा, तो ये कभी भी इस पेमेंट को अपना एक्सपेंस के तौर के ऊपर क्लेम नहीं कर पाएगा। एक और कि बशीर ने 50,000 पे किया माइकल को, माइकल नॉन रेजिडेंट था और टैक्स नहीं काटा, लेकिन माइकल को एफबीआर ने एग्जाम्पशन दी हुई थी कि ये एग्जाम्प्ट है, इसका टैक्स नहीं काटना चाहिए। जब एफबीआर ने मना कर दिया था कि इसका टैक्स आपने नहीं काटना, आपने एफबीआर की बात मानी है, आप इसका टैक्स नहीं काटा। क्योंकि आपने इसका टैक्स नहीं काटा, तो कोई वायलेशन नहीं हुई। जब वायलेशन नहीं हुई, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपको बिजनेस एक्सपेंस अलाउ हो जाएगा। तो इन शॉर्ट अगर आप बिजनेस में बैठे हुए हैं, बिजनेस में आपने अगर कोई भी पेमेंट करनी है, और पेमेंट करते हुए आपको कहा गया था कि आपने पेमेंट करते हुए टैक्स जो है वो डिडक्ट करके, टैक्स विद हेल्ड करके पेमेंट करनी है। अगर आप टैक्स विद हेल्ड करके पेमेंट कर रहे हैं, तो बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना टैक्स विद हेल्ड किया होगा, वो सारे का सारा क्या हो जाएगा, आपको जो एक्सपेंस होगा वो अलाउ हो जाएगा। अगर टैक्स आपने विद हेल्ड नहीं किया और पेमेंट कर दी है, तो आप उस एक्सपेंस को क्लेम नहीं कर पाएंगे। और अगर उस पेमेंट के ऊपर टैक्स है ही नहीं था, तो आपने नहीं काटा, तो फिर आपने क्या किया है, बिल्कुल ठीक किया होगा। उसके बाद आप इन्वेंट्री परचेज करते हैं, आप स्टॉक परचेज करते हैं। जब स्टॉक परचेज करके आते हैं, तो आपकी एंट्री पास होती है, परचेजेस अकाउंट जो है वो आपका डेबिट होता है, और कैश जो है वो आपका क्या होता है, क्रेडिट हो रहा होता है, बिकॉज आपने पेमेंट की। कहते हैं जब आप स्टॉक की पेमेंट करेंगे, तो स्टॉक की पेमेंट करते हुए भी आपने रेलेवेंट अगर टैक्स है, तो टैक्स डिडक्ट करके, टैक्स को काट के, टैक्स की अमाउंट अपने पास रख के, फिर क्या करनी है, फिर आपने उस वक्त ही पेमेंट करनी है। मतलब जब भी स्टॉक की पेमेंट करोगे, तो टैक्स अपने पास रख के फिर आपने पेमेंट करनी है। आपने 2 लाख का स्टॉक लिया, और आपने 2 लाख का स्टॉक लेके 2 लाख की क्या कर दिया, उसकी पेमेंट कर दी आपने, एज इट इज पे कर दिया। अब ये क्या कहते हैं, टैक्स काटना चाहिए था, आपने टैक्स नहीं काटा, तो फिर क्या होगा, फिर आपको इसकी कंसिक्वेंसेस बेयर करने पड़ेंगे। वो क्या होगा कि इस स्टॉक का जो भी 20% होगा, मतलब वो कितना बन रहा है, 40,000, वो क्या हो जाएगा, आपको डिसअलाउ हो जाएगा। मीन्स आप अपने प्रॉफिट में वो ऐड बैक कर लेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, स्टॉक एंटरप्राइजेस ने स्टॉक परचेज किया, रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स का ₹1,00,000 का, और लाख की ही पेमेंट की है सर्विसेज की। मतलब ₹1,00,000 का स्टॉक लिया और ₹1,00,000 की सर्विसेज लिए, दोनों की पेमेंट कर दी है। द पेमेंट्स वर मेड थ्रू चेक, दोनों पेमेंट्स चेक के जरिए की गई हैं, बट टैक्स जो है वो डिडक्ट नहीं किया गया। अब टोटल एक्सपेंडिचर डिसअलाउ कितने होंगे जो ऐड बैक हो जाएंगे, देखिए इन्वेंट्री कितने की, स्टॉक ₹1,00,000 का, इसमें टैक्स नहीं काटा, तो हम उसका लेंगे 20%, तो 20,000 जो है वो ऐड बैक कर देंगे। और जो हमने सर्विसेज ली थी, सर्विसेज की पेमेंट करते हुए भी हमने टैक्स नहीं काटा, तो वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, हमारी डिसअलाउ हो जाएगी। आपने एक पेमेंट करनी थी 3 लाख की, आपने पेमेंट करनी थी 3 लाख की। इस 3 लाख पे जो टैक्स बन रहा था वो था 5,000। पेमेंट कितनी करनी थी, 3 लाख की, और इस 3 लाख की पेमेंट पे टैक्स कितना बन रहा था, 5,000।
कि आपने कहा था जब भी आप 3 लाख की पेमेंट करेंगे आप 5,000 रुपया लेट्स सपोज टैक्स पे कर देंगे, आपने ये टैक्स नहीं काटा। एफबीआई वालों ने कहा था कि जब आप इस तरह की पेमेंट कर रहे होगे तो पेमेंट करते हुए 5,000 रुपये का टैक्स काट लेना, बाकी उसको पे कर देना, और जब तुम इससे 5,000 का टैक्स काटोगे तो ये 5,000 रुपया हमें जमा करा देना। हमने ये 5,000 का टैक्स नहीं काटा। इसका नुकसान क्या होगा? क्या मैं अब इस 3 लाख को अपना एक्सपेंस के तौर के ऊपर क्लेम कर पाऊंगा? अगर मैंने पेमेंट करते हुए टैक्स नहीं काटा तो क्या मैं इस 3 लाख के एक्सपेंस को क्लेम कर पाऊंगा? ये क्यों नहीं कर सकते? ये कहेंगे हमने जब आप लोगों को मना कर दिया था कि जब भी आपने कोई भी पेमेंट करनी है तो उसके ऊपर अगर टैक्स है तो टैक्स काट के पेमेंट करनी है। मैं कहा अच्छा ये तो मसला हो गया। मैं कहा कितना टैक्स था? इन्होंने कहा जी 5,000 टैक्स था। मैंने कहा ठीक है, मैंने टैक्स तो नहीं काटा 5,000 रुपया, लेकिन खुद से जाके खुद जाके 5,000 जो है वो पे कर दिया। मतलब अगले बंदे का टैक्स नहीं काटा, खुद जाके अपनी पॉकेट से 5,000 रुपया मैंने गवर्नमेंट को पे कर दिया कि यार ये टैक्स था ना, ये 5,000 रुपये पकड़ो, मैं तुम्हारे ट्रेजरी में जमा करा रहा हूँ। अब क्या अब मुझे पेमेंट अलाउ होगी? द आंसर इज यस। अब गवर्नमेंट जो है अलाउ कर देगा, बिकॉज गवर्नमेंट का कंसर्न किससे है? गवर्नमेंट का कंसर्न है टैक्स से। जो टैक्स उसको मिलना चाहिए था, आपने टैक्स खुद पे कर दिया, अपनी पॉकेट से पे कर दिया, आपने अगले बंदे से पैसे नहीं काटे। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट कहेगी ठीक है 5,000 था, हमें 5,000 आ गया, अब तुम एक्सपेंस क्लेम कर सकते हो, मतलब ये 3,000 हमें अलाउ हो जाएगा। लेकिन ये जो मैंने 5,000 अपनी पॉकेट से पे किया है टैक्स का, अगर मैं इसको कहूंगा मुझे ये भी अलाउ कर दे तो फिर मुझे अलाउ नहीं होगा। तो ये चीज आपने याद रखनी है। फॉर एग्जाम्पल एक एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को सैलरी आपने पे करनी थी 6.5 लाख। एम्प्लॉय है, इसकी आपने एनुअल सैलरी पे करनी थी 6.5 लाख, और इसकी 6.5 लाख के ऊपर टैक्स जो बन रहा था वो था 2,500। फॉर एग्जाम्पल, मैं रियल रेट नहीं लगा रहा, 6.5 लाख सैलरी पे करनी थी और इसके ऊपर टैक्स कितना बनता था? 2,500। एम्प्लॉयर को क्या चाहिए था कि इसकी सैलरी में से टैक्स विद हेल्ड कर ले, यही चाहिए था। जब उसको सैलरी पे कर रहा है उसके सैलरी में से टैक्स काट लेता, यही चाहिए था ना एम्प्लॉयर को। एम्प्लॉयर टैक्स काटना भूल गया। अगर एम्प्लॉयर टैक्स काटना भूल गया है तो फिर ये सैलरी कभी भी आप अपने बिजनेस एक्सपेंस के तौर के ऊपर क्लेम नहीं कर पाएंगे। आप इसको अपने बिजनेस एक्सपेंस के तौर के ऊपर क्लेम नहीं कर पाएंगे। कहेंगे भाईजान जब हमने तुम्हें कहा था कि ये भी तुम्हारा एक्सपेंस है और तुम इस एक्सपेंस को क्लेम नहीं कर पा रहे हो कोई, क्योंकि तुमने टैक्स विद हेल्ड नहीं किया। अब चूंकि तुमने टैक्स विद हेल्ड नहीं किया तो फिर ये क्या है, तुम्हें अलाउ नहीं होगी। मैंने कहा ठीक है यार कोई मसला नहीं, तुम्हें टैक्स से मतलब है ना, मैं खुद पे कर देता हूँ। अगर एम्प्लॉयर खुद जाता है, एम्प्लॉयर खुद जाके ये 2,500 पे कर देता है तो अब ये क्या हो जाएगा, एक्सपेंस अलाउ हो जाएगा। बट कितना एक्सपेंस अलाउ होगा? 652,500। क्यों? रिमेंबर याद है कि अगर एम्प्लॉय का टैक्स एम्प्लॉयर पे कर दे तो वो एम्प्लॉय की सैलरी का पार्ट बनता है। याद है कि भूल गए हो? अगर एम्प्लॉय का टैक्स, मुलाजिम का टैक्स एम्प्लॉयर पे कर दे तो वो एम्प्लॉय की सैलरी का पार्ट बनता है। टैक्स बोर्न बाय एम्प्लॉयर में यही समझाया था आप लोगों को। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो एम्प्लॉय की सैलरी कितनी थी? 6,50,000 थी। उस पर टैक्स कितना बनता था? 2,500, जो हमने उसका नहीं डिडक्ट किया, और हमने उसके बिहाफ पे जाके उसका 2,500 रुपया खुद पे कर दिया। जब हमने उसकी टैक्स लायबिलिटी खुद पे कर दी है तो इट मींस कि मैंने ही उसको बेनिफिट दिया है। अब चूंकि मैंने उसको बेनिफिट दिया होगा
तो ये बेनिफिट जो है वो उसकी इनकम का पार्ट बनेगा, वो उसकी सैलरी में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो उसकी सैलरी 6,50,000 नहीं बल्कि 6,52,000 कंसिडर होगी। तो मैं बिजनेस में एक्सपेंस 6,52,500 कर रहा हूँ, ना कि 6.5 लाख रुपया।